दर्शन का शुरू बताने के बाद सम्यक ज्ञान की चर्चा करें। समय सार और सर्वार्थ सिद्धि दोनों ऐसे अपूर्व ग्रंथ हैं, इनमें जिसने पारंगत हो गया वो आगम और अध्यात्म दोनों का राशि समझ गए, दोनों का रहस्य आगम भी समझ में आए और अध्यात्म भी समझ में आए। तो सम्यक ज्ञान के 5 भेद किए, उन पांचों में आते परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत और मति ज्ञान के मति स्मृति संज्ञा चिंता विबोध के पर्यायवाची नाम दिए और मति ज्ञान की परिभाषा तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से उत्पन्न होता है और उसके अवग्रह अवय धारणा। सबके पास इंद्रिय और सबके पास मन है। देखिए आप कितनी विचित्रता। अभी सुधारी कह रही थी हम लोग कैसे जाने कर्म का उदय, ये कर्म का उदय है। तो जब जीव को जो अच्छी बातें रुचती है उसमें कर्म का उदय भूल जाता है, ये कर्म का उदय। और जब कहीं नहीं रुचती है, विपरीत परिस्थिति आती है, तब रोता है रे मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं था, मेरा ऐसा कौन सा कर्म का उदय आ गया जी। पाप कर्म के उदय आने पर समझ में आता है कि कर्म का उदय आए। तो पुण्य कर्म का उदय रहता है तो भूल जाता है रे होगा कर्म हम कर रहे हैं जी। तो वही इंद्रियां वही मन है, लेकिन जो इंद्रियां और मन विषयासक्त हो जाते हैं उसके ज्ञान का क्षम घटता चला जाता है। और जो इंद्रियां और मन इंद्रिय और विषयों से विषय कसायों से बचते जाते हैं उनका ज्ञान परिशुद्ध होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसलिए बार बार आचार्य भगवान यही तो कह रहे जिन कारणों से संक्लेश आदि कारणों से ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय कैसे होता है, जैन सिद्धांत का जो कर्म सिद्धांत है, जैन दर्शन की जो कर्म की फिलॉसफी है, संसार के विश्व के किसी दर्शन में यदि आप कर्मों की फिलॉसफी का रिसर्च करके दुनिया के सामने दिखा दो कि वाइजमैन कैसे पैदा होते बनते हैं, पैदा होते 8 कर्मों की थ्योरी दुनिया को समझा दो। प्राणी मात्र के पास 8 कर्म है, पर उनको यही नहीं पता कि कर्म आते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उदय में होते हैं, कितने सत्ता में रहते हैं। जैन धर्म की कहानी बंद उदय और सत्य कर्म की तीनों अवस्थाएं हैं। इसको समझ लें कि कर्म कैसे आश्रय होता है, कैसे बंद होता है, कैसे उदय में आता है और कैसे सत्ता में रहता है, कहाँ कहाँ छुपा हुआ है, सट करके उसे निकालते हैं और उसको निकाल करके निद्रा करते हैं, मोक्ष जाते। तो ये अवग्रह आवाय धारणा प्राणी मात्र में यही वाइब्रेशन होता है, कुछ है, क्या है, ये है, यही था। ये 4 अवस्थाएं उष्मती ज्ञान की बन जाती, और 4 अवस्थाएं किसके अवलंबन से बनती है? अवग्रह ज्ञान में बहु अवग्रह आभास होता है, बहुत प्रकार का है, एक प्रकार का है। एक बहुविधारी अवग्रह ज्ञान की भेद है, और ये अर्थस्य
कि बहुविधादि किसकी क्या अवस्था है, कहते पदार्थ की है। तो ये पदार्थ सब अवग्रह ज्ञान सबको जानता है, तो कहते नहीं, ना चक्षु रंगिया, चक्षु और मन को छोड़ करके अवग्रह ज्ञान। अब चक्षु और मन को छोड़ दिया गया था, बचपन में कोई खेल खेलते क्या, कोई व्यक्ति कभी देख लिया, उसने अपन को नहीं देख पाया, तो क्या किया, पीछे से जा करके और उसकी आंखें बंद कर दी, तो चक्षु बंद। अब वो ऐसे देख रहा है, लक्षण ढूंढ रहा है, अब अग्रह माने कुछ, अब कोई तो है, अब वो बता रहा है ये हो ये हो ये हो ये हो ये हो, देख लीजिए आभास। चक्षु और मन यदि काम करेगा तो क्या स्थिति बनेगी ज्ञान की, चक्षु क्या करेगा, आकार को ग्रहण कर लेगा और मन सोच के बता देगा ये। अवग्रह ज्ञान में चक्षु और मन नहीं होते हैं, स्पर्श रचना ग्रहण और कर्म, चक्षु और मन को छोड़ करके अवग्रह ज्ञान। अरे आई एम सॉरी, थोड़ा एक सूत्र रह गया, ये अवग्रह आदि सर्वेंद्रीय और इंद्रिय भवंती, ऐसा ये अवग्रह आदि जो है सभी इंद्रियों और मन के द्वारा होते हैं, या इनकी विषय की अपेक्षा कुछ भेद है, तो उन्होंने दूसरी बात बताई, ये सूत्र छूट गया था, थोड़ा उपयोग इधर उधर चला गया हमारा। तो ये जो है अर्थ से होते हैं, लेकिन व्यंजनस्याग्रह अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह ज्ञान ही होता है। क्या व्यंजन शब्द जो है, क्या अव्यक्त शब्द आदि के समूह को व्यंजन कहते हैं, उसका अवग्रह ज्ञान ही होता है, यह आदि नहीं होते। ये सूत्र आपने क्यों बनाया, ये सूत्र किमर्थम, इसका प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं नियमार्थम अवग्रह ये ना इहादियाति, अवग्रह ज्ञान ही होता है, यादिक नहीं होते, क्या नियम बनाने के लिए सूत्र आया। तो उसमें क्या दिया कि साथ ही एवं कर्तव्य एव कार्य लगा देना चाहिए। भाई कोई भी सूत्र में जब नियम लगता तो एव लगा देते, उन्होंने कहा कि व्यंजनस्या उग्रह एव, तो कहते कि ना कर्तव्य, क्यों, सिद्धे राविर्मानो निमान, किसी कार्य के सिद्ध रहने के लिए यदि उसका अपना विधान किया जाता है, वह नियम के लिए होता है। इस नियम के अनुसार सूत्र में एवकार के न करने पर भी वह नियम का प्रायोजिक होता है। फिर शंका कर, ननु अवग्रह ग्रहणम तुल्यम तत्र किम कृतोयम विशेषः, जब अवग्रह ग्रहण दोनों समान है तो फिर अंतर क्या निमित्त है, तो कहते अर्थ अवग्रह व्यंजन अवग्रह यो व्यक्त अव्यक्त विशेषः, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह में व्यक्त और अव्यक्त का भेद है। कैसे, अभिनव शराब आदि करणबद्ध, अभिनव माने नवीन, क्या माटी का जो सपोरा होते शराब होते, शराब
एक शराब पीने वाली होती है और एक शराब शकोरा होती है। हाँ, मिट्टी का पात्र होता है। भगवान नमोस्तु। हाँ, गुरुदेव एवकार का क्या मतलब होता है गुरुदेव? एवकार निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रमत्त संयत अद्यैव, प्रमत्त संयत के लिए ही है। तो अद्यैव गच्छ, अद्यैव गच्छ, अनुयोग में अद्यैव गच्छ, आज ही जाओ, और नियोग में नियम में अद्यैव गच्छ, एवकार लगा दीजिए। जैसे उदाहरण से समझाओ गुरुदेव, मेरे समझ में नहीं है बात। आज जाओ और आज ही जाओ। अच्छा, तो आज जाओ तो नियमा, ये अनिवार्य है, इसमें नियम नहीं है, लेकिन आज ही जाना पड़ेगा, ये नियम हो गया। अच्छा, ही लगा दिया। ये एवकार हो गया, आज ही जाना, इसका मतलब एवकार हो गया ये। हाँ, ये नियमार्थ हो गया, लेकिन इसी अच्छा, को आचार्य कहते हैं नियम के लिए ये दूसरा सूत्र बनाया, इसलिए अच्छा, एवकार लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, हर जगह एवकार नहीं लगेगा। हाँ। और गुरुदेव ये अव्यक्त जो है वो व्यंजनावग्रह अव्यक्त है, हाँ, और अर्थावग्रह वो व्यक्त है। व्यक्त है। हाँ, ठीक है। तो चकोरा जो होता है मिट्टी का, या मिट्टी का कोई पात्र है, उसको जो है नया है, थोड़ा ऐसे पानी डालो, खींचो तो पता ही नहीं लगता कहाँ गया, लेकिन धीरे 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 वो उसको सोख लेता है तो पता लग जाता है, वो गीला हो जाता है। इसी प्रकार श्रोत आदि इंद्रियों के द्वारा किए गए शब्द आदि स्कंद को 2-3 समय में व्यक्त नहीं होते हैं, पुनः पुनः ग्रहण होने पर व्यक्त हो जाते हैं। तो व्यक्त ग्रहण से पहले व्यंजनावग्रह होता है और व्यक्त ग्रहण का नाम अर्थावग्रह है। यही कारण है अव्यक्त ग्रहण के पूर्व इहादेक नहीं होते। क्या अव्यक्त पहले समझ में आता है, अरे कुछ है, कुछ आवाज आ रही, कुछ आवाज आ रही, अव्यक्त है, ये आवाज किसकी है ये पता नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे जो आवाज पास में आती है तब समझ में आती है किसकी आवाज है। यही बात हमको इस ज्ञान की, जागृत ज्ञान है ना, है कई बच्चे जो है आवाज सुन करके गाड़ी का वो बता देते कि कौन सी जो है कंपनी वाली गाड़ी है, टाटा की है या महिंद्रा की। मोटरसाइकिल की आवाज से पहचान जाते कि बुलेट है यानी फंटा है, तो कौन सी है तुम्हारे डायल चलती हुई ब्रांड बता देते आवाज सुनकर। इसी को कहते जागृत ज्ञान। और आगे फिर सुनेंगे पढ़ेंगे, श्रद्धा हो जब दिन वाणी पर, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ को स्वयं कर लो, शब्द नहीं जरूरत नहीं कोई शर्त गहरी अर्थों को, ज्ञान से ज्ञान है बढ़ता,
से हो भवपार सब शब्द अभी भव का एक ही द्वार के होने पर मिटता है संसार। चलो गौरी साहब में जिनवाणी माता की जय। 160 से महाराज